माइंड में कुछ ऐसे फोर्सेज क्रिएट होते हैं जिनका हमको कॉज नहीं पता होता, पर हम वैसा ही करने को मजबूर हो जाते हैं जैसा हमको कमांड मिलता है। इन फोर्सेज को हम इमोशंस कहते हैं। बात समझने के लिए कुछ इमोशंस देखते हैं। वैसे तो थाउजेंड्स इमोशंस हैं, पर कुछ जैसे लव, हेट, वायलेंस, फियर, एंगर, सैडनेस, कंटेंटमेंट, एडमिरेशन, जेलसी या फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, फीलिंग ऑफ करप्शन, ये कुछ हैबिचुअल इमोशंस हैं। सेल्फ प्राइड, सेल्फ पिटी, सेल्फ क्रिटिकल या सेल्फ रेस्पेक्टिंग। जहाँ तक कि प्रॉब्लम की बात है तो माइंड को प्रॉब्लम नेगेटिव इमोशंस से है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस जैसे वायलेंस, इरिटेशन, जेलसी, हेट, डिप्रेशन या अनप्लेजेंट इल्यूजन, जब भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो स्टोर्ड एनर्जी बहुत तेज़ी से वेस्ट होती है या डिस्ट्रॉय होती है। अब इन नेगेटिव इमोशंस का यदि हम रीज़न देखें तो इनके बेसिकली 3 रीज़न हैं। जैसे पहला कि हम इन नेगेटिव इमोशंस में पूरा मज़ा लेते हैं। सेकंड, इन नेगेटिव इमोशंस के लिए अपने आप को अलाउ कर देते हैं। एंड थर्ड, सोसाइटी और फैमिली को जब करते हुए देखते हैं तो हम उनसे इन इमोशंस को कॉपी कर लेते हैं और फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा ही रिएक्ट करते हैं। चाहे तो छोटी सी एक एक्टिविटी कर सकते हैं। बात को समझने के लिए आप फर्स्ट एक लिस्ट बना सकते हैं इमोशंस की। सेकंड, अपनी प्रेजेंट एक्टिविटी और इमोशंस को कंपेयर करा सकते हैं कि क्या दोनों में कोई कनेक्शन है। थर्ड, रियलाइज कर सकते हैं कि हमारी एक्टिविटी इमोशन से ही कंट्रोल्ड हो रही है या नहीं। और फोर्थ, क्या हम ये फील करते हैं कि सर्कमस्टांसेस को चेंज करने के लिए इमोशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब यदि इमोशंस यदि हम इनको नहीं रोक पाते तो इन नेगेटिव इमोशंस हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इन इमोशंस के स्टेट को देखते हैं तो इमोशंस ये 4 स्टेट्स में है, T1, T2, T3, T4। बस फ़र्क टाइमिंग का ही है। जो T1 इमोशन है सरफेशियल है, शॉर्ट टाइम इमोशन है, और इनका जो रनिंग T1 इमोशन का जो रनिंग टाइम है मिनट्स से डे तक है, तो लो स्ट्रेंथ के होते हैं और माइंड को डाइवर्ट करने में इनका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है। किसी भी एक चीज़ पर माइंड को फोकस नहीं होने देते, क्योंकि इमोशंस चेंज होते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग माइंड भी अपना सब्जेक्ट चेंज करता रहता है। यदि इन इमोशंस को स्टॉप करना हो तो 2 तरीके हैं। एक तो नॉन एक्सप्रेशन और नॉन ग्लोरिफिकेशन, जिनका मतलब है कि जब भी ये इमोशंस आएँ तो एक्टिविटी को एक्सप्रेस मत करिए और सिचुएशन को ग्लोरीफाई मत करिए। तो यदि आप जितना ज़्यादा एक्सप्रेशन देंगे, चाहे वो बातों से एक्सप्रेशन हो या बॉडी लैंग्वेज से हो, तो उससे ये इमोशन और पावरफुल ही होते रहेंगे। तो एक्टिविटी को एक्सप्रेशन से बचिए और ग्लोरिफिकेशन से बचिए। T2 इमोशन जो बैकग्राउंड, जब ये T1 इमोशन ख़त्म हो जाते हैं तो इनके बैकग्राउंड में जो इमोशन है, इनके पीछे जो इमोशन है T2, वो नज़र आएगा। ये T2 इमोशन एवरेज टाइम इमोशंस हैं और इनका रनिंग टाइम डेज से लेकर के मंथ तक है। इनकी स्ट्रेंथ T1 इमोशंस के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है, और यदि नेगेटिव इमोशंस हैं तो ये ज़्यादा फेटल हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और हेल्थ
और माइंड दोनों को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। इनको रोकने के लिए तरीका है नॉन जस्टिफिकेशन, नॉन अक्यूजेशन, कि जब भी इन एक्टिविटी को आप कर रहे हैं तो आप जस्टिफाई मत करिए और दूसरे को ब्लेम मत करिए। यदि आप एंगर कर रहे हैं और T2 इमोशंस चल रहे हैं और एंगर है, तो ये एंगर दिनों से लेकर के मंथ तक कंटिन्यूस चल सकता है, और जब भी लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो ये बात क्लियर है कि ये आपको आराम से नहीं रहने देगा। और जो भी आप एक्टिविटी करेंगे उसको आप जस्टिफाई ही करेंगे और दूसरे को ब्लेम ही करेंगे, और जितना आप जस्टिफाई करेंगे, ब्लेम करेंगे, उतना ही T2 इमोशन और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। यदि ये इमोशंस आपको रोकने हैं तो जस्टिफिकेशन और एक्यूजेशन दोनों को आप बंद करिए। T3 इमोशन, जिसे हम हिडन इमोशंस भी कह सकते हैं, ये लॉन्ग टाइम इमोशन है, और जब T2 इमोशन डिस्ट्रॉय होते हैं तो फिर ये T3 इमोशंस नज़र आते हैं, और इनका रनिंग टाइम मंथ से लेकर के ईयर्स तक है, और आसानी से डिटेक्ट नहीं होते, और किसी की हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए ये इमोशंस हैं। तो T3 इमोशन जैसे फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, यदि ये इमोशन चल रहा है जो हैबिट को डिस्क्राइब करता है, तो फिर हर एक्टिविटी में आपको इनजस्टिस ही दिखाई देगा। अब इनजस्टिस चाहे अपने लिए या दूसरों के लिए, बस बात बात में आप यही कहेंगे कि हाँ ये इनजस्टिस हो रहा है, मेरे साथ चीज़ें मुझे कम मिली हैं, दूसरों को ज़्यादा मिली हैं, मुझे कम फ़ायदा मिला है, दूसरों को ज़्यादा मिला है। कुछ भी करना हो उसमें फीलिंग ऑफ इनजस्टिस रहेगी, और ये आपका एटीट्यूड भी डिसाइड करती हैं। हर एक काम करने का ढंग आप इसी इमोशंस से ही डिस्क्राइब होगा। यदि ये इमोशंस आपको ख़त्म करने हैं, रोकने हैं, तो एक राइट एटीट्यूड और राइट थिंकिंग डेवलप करनी होगी। और यदि ऐसा हो जाता है तो फिर हमारा इमोशन T4 इमोशन में कन्वर्ट होता है, और ये T4 इमोशन लॉन्ग लाइफ इमोशंस हैं जो इटर्निटी, डिवोशन, सेक्रीफाइस या हायर एसोटेरिक चीज़ों से रिलेटेड हैं, और ये भी लाइफ को डिसाइड करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन इमोशंस को यदि कंट्रोल करना हो तो इंटेलेक्चुअल वे है और सेल्फ रिमेंबरिंग है। आज के लिए इतना ही काफ़ी।